लेकिन स्टार्टिंग में अभी आपको पता है ये प्रोसेस किसी भी पर्सन को अपनी टीम में स्टार्ट कराने का एक प्रोसेस होता है, आईपीएफटी। ओके, आरटी तो आपको सीखना है नहीं, लेकिन आईपीएफटी एक प्रोसेस है किसी भी पर्सन को अपनी टीम में स्टार्ट कराने का। ठीक है, समझ में आपको? ठीक। अब ये आईपीएफटी ऐसा वर्ड है, हो सकता है वर्ड्स आपने पहले सुने भी होंगे। ठीक है, और उसके बाद आर और टी रिटेलिंग और ट्रेनिंग, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा मेन कंसर्न है डिस्कस करने का वो ये है, जैसे मान लो कॉली जी आप मेरे कोई फ्रेंड हो और आपको मेरे को बिजनेस में स्टार्ट कराना है, आपको उस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा पता है? सबसे पहले क्या करूंगा, आपको इनवाइट करूंगा। उसके बाद आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में प्रेजेंटेशन दूंगा। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेप है मेरे पास में कि मैं आपका फॉलोअप करूंगा। फॉलोअप मतलब क्या होता है? आपको डिसीजन लेने में हेल्प करूंगा मैं, इस प्लेटफॉर्म को क्यों करना है समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, और फोर्थ स्टेप, अगर आपको कोई क्वेरी रह जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपके रहेंगे तो वो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, प्रोसेस समझ में आपको? सबसे पहले मैं आपको इनवाइट करूंगा, प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद आपको वाई बताएंगे इस प्लेटफॉर्म को क्यों करना चाहिए, फॉलो अप करेंगे आपका। और नेक्स्ट आपके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे, उसको क्लियर करेंगे और स्टार्ट कराएंगे। उसके बाद हम ट्रेनिंग करेंगे आपका स्टार्ट कराएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस होता है। अब एक एक प्रोसेस का हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इनविटेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा फॉलोअप और चौथा डाउट क्लियरेंस, जिसमें से आपको भी स्टार्टिंग में से दो चीज सीखनी है। पता है क्या क्या? इनविटेशन और डाउट क्लियरेंस। इनविटेशन और डाउट क्लियरेंस, प्रेजेंटेशन और फॉलोअप स्टार्टिंग में आपके लिए कौन करेगा? स्टार्टिंग में आपके लिए दया जी करेंगी, स्टार्टिंग में आपके लिए निष्ठा जी करेंगी, स्वतंत्र सर करेंगे, अरविंद सर करेंगे, मैं करूंगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड फॉलोअप स्टार्टिंग आप लोग को आपको मतलब हमारी हेल्प लेगी, लेकिन इनविटेशन और डाउट क्लियरेंस आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी बातें हैं जो दोस्त आपके मुंह से ही सुनना चाहता है। ठीक है, इसीलिए आप आज हम लोग ये दोनों पार्ट सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, और आई होप सो मैं आपको सिखाने में मदद करता हूँ। ओके, फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इनविटेशन। इनविटेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बताऊं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे बर्थडे होते हैं, हमारे घर में फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग अपने घर में इनवाइट करते हैं। ठीक है, ओके, सुना होगा आपने। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो हमें उस तरीके से इनवाइट नहीं करना। ठीक है, इनविटेशन कार्ड नहीं भेजना उनको। ओके, कई लोग लगा जाता है कि इनविटेशन कार्ड भेज दें हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, इनविटेशन कार्ड वर्ड कुछ नहीं भेजना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। इनविटेशन का मतलब क्या होता है? इनविटेशन आप हेडिंग डालो अपनी डायरी में। ठीक है, और ये लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए उसमें। ठीक है, यू डोंट नीड टू इनवाइट एनीवन, यू जस्ट नीड टू क्रिएट क्यूरियोसिटी। आपको किसी को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करो, so that he asks from you what and how, so that he asks from you what and how। लिख लिया पूरा? रिपीट कर दूं मैं? so that he or she asks, so that he or she asks what and how। हमें किसी को इनवाइट करने की जरूरत नहीं होती है, हमें बस सामने वाले इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करना है ताकि वो हमसे पूछे क्या और कैसे। We don't need to invite anyone, we just need to create curiosity so that he or she asks what and how। मतलब समझे इसका? हमें किसी को इनवाइट नहीं करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा बस बोल देना है उसको कि वो खुद ही पूछे ये कैसे हो सकता है, क्या ये क्या कर रहे हो। ओके, जैसे इस क्वेश्चन का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक, लाइक मान लो आप मेरे दोस्त हो और मैंने आपसे बोला इसके बारे में कि यार एक बात बताओ। ठीक है, मेरे को एक वॉच खरीदनी थी, तो एक वॉच मिल रही है, आई वॉच मिल रही है एप्पल की 24,000 रुपए की, और एक सैमसंग की वॉच मिल रही है। ठीक है, सैमसंग वाली वॉच जो है 18,000 की है, आई वॉच जो है 24,000 की, दोनों में से कौन सा दूंगा? तो अब आप मेरे ही दोस्त हो, मेरे बारे में सब कुछ जानते ही हो। ठीक है, तो पूछोगे नहीं पूछोगे कहाँ से खरीद रहे हो, कौन पैसे दे रहा है?
लॉटरी लगी है, क्या हुआ है, कुछ बताओ, मेरी भी लॉटरी लगवाओ। ठीक है, मम्मी ने पैसे दिए, किसने पैसे दिए, क्या कर रहे हो, ऐसा ठीक होता है कि नहीं होता जनरली अपने अच्छे दोस्तों में ये चीजें। ठीक, एक और आसान तरीका बताता हूँ मैं। ठीक है, एक और आसान तरीका क्या हो सकता है, जैसे हम उनसे पूछें कि अच्छा एक बात बताओ यार, अभी तुम्हारा खर्चा जो भी जो खर्चा तुम्हारा सब कुछ है कौन उठाता है। ऑब्वियसली बात तो उनका रिप्लाई क्या आएगा, या तो ये आएगा कि घर वाले उठाते हैं, या तो बोलेंगे कि नहीं मैं खुद से उठाता हूँ। ठीक, अगर उन्होंने बोला कि घर वाले उठाते हैं, ठीक है, तुमको बोलना है यार वो सही है, हम स्टूडेंट है तो घर वाले ही खर्चा उठाएंगे, लेकिन अब यार अब मैंने डिसाइड कर लिया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा आगे से, और मैं अब सेल्फ डिपेंडेंट बनने वाला हूँ, मैंने प्लानिंग कर लिया और स्टार्ट भी कर दिया है। तुम्हारा दोस्त पूछेगा नहीं क्या क्या कर रही हो, ऐसा क्या कर रही हो, मुझे भी बताओ। ठीक, तो हम उनको इनवाइट नहीं कर रहे, इनवाइट मतलब कोई न्योता नहीं भेज रहा कि आओ तुम्हें प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है। ठीक है, वो बायोशिप प्लेटफॉर्म है, स्कूल ऑफ लीडरशिप प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें सुन के, ऐसे करके हमें नहीं बुलाना है। ठीक है, बस हमें कुछ ऐसा बोल देना कि वो सामने इंसान खुद ही पूछे क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, लाइक मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि यार मैं अपने मम्मी पापा की ना एनिवर्सरी 3 स्टार होटल में सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, पता है खुद के पैसे से। ठीक है, तो दोस्त ने पूछा होगा नहीं पूछा होगा क्या और कैसे, बस मैं यही चाहता था, पूछो पूछो, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा फिर क्या कैसे समझाता हूँ। ठीक है, समझना आपको, तो ये मतलब बहुत इजी स्टेप्स होते हैं, एक दो बहुत इजी तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ फाइनली, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप सो थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे इनवाइट कैसे करना है हमें। तो फर्स्ट तरीका पे आप कर सकते हो, अगर फ्रेंड हमारा जॉब कर रहा है, ऑलरेडी जॉब कर रहा है, दो ही दोस्त होंगे आपके, या तो जॉब कर रहे होंगे तो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, कोई तीसरा टाइप का भी है बीच वाला, जो कर भी रहा है नहीं कर रहा है, दो ही कैटेगरी होगा, तो कर रहा होगा तो नहीं कर रहा होगा। अच्छा, नहीं करने वाले कैटेगरी में कौन से लोग आ जाएंगे, आपके जूनियर्स भी आ जाएंगे, और करने वाले लोगों में कौन आ जाएंगे, कुछ भैया दीदी लोग होंगे वो भी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, मतलब दो लोग दुनिया में जितने भी आपके लोग हैं दो कैटेगरी होंगे, या तो कुछ कर रहे होंगे इनकम सोर्स के लिए, या तो नहीं कर रहे होंगे। अगर कर रहे होंगे तो उनसे पूछना है कि कैसा हाल चाल चल रहा है, क्या हाल चाल चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि मेरी सैलरी कितनी है वहां पे 20,000 रुपीज है, यार सही है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक बात बताओ कैसा रहेगा, उसको हम डबल कर सकते हैं, इसको 2 टाइम्स कर दे तो कैसा रहेगा बताओ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं चाहिए, 2 टाइम्स नहीं चाहिए, नहीं बोलेंगे ना, चाहिए, बिल्कुल यही बस हमें बोलना है, एक मतलब एक लाइन में ऐसा लाइन कोई बोलना है कि वो इंसान पूछने पे खुद ही मजबूर हो जाए। ठीक है, ओके, बोला था मैंने, यू जस्ट नीड टू क्रिएट क्यूरियोसिटी सो दैट ही और शी आस्क व्हाट एंड हाउ। ओके, और जो जो जॉब नहीं कर रहे हैं नॉर्मल लोग हैं, बाकी लोग, उन लोग क्या बोल सकते हैं कि सेल्फ खर्चा तुम्हारा कौन उठाता है, बताएंगे मम्मी पापा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बोलना है, यार मेरा भी मम्मी पापा पहले उठाते थे लेकिन मैंने अब डिसाइड कर लिया क्या सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। कहाँ अच्छा लगता है बताओ, घर से पैसे मांगने वाला अच्छा लगता है, नहीं सर, इसलिए मैंने कुछ स्टार्ट किया है। तो क्या स्टार्ट किया है, तो फिर हमें क्या बोलना है, जानना चाहते हो, यार लग नहीं रहा तुम्हें देख के तुम जानना चाहते हो, एक्साइटेड ही नहीं हो तुम, ऐसे ही धीरे धीरे पूछ रहे हो, एक्साइटेड हो तो बताओ, बताऊंगी। ओके, तो ऐसे करके हम इनवाइट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ डूज एंड डोंट्स हैं इनविटेशन के, वो आप जरूर नोट करें अपने पास में। ठीक है, कि क्या हमें इनविटेशन के अंदर करना होता है और क्या नहीं करना होता है। ठीक है, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, नोट कर लीजिए आप। ओके, ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है कि यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, डूज क्या क्या करना है इनविटेशन के अंदर, इनविटेशन के डूज एंड डोंट्स हैं। ओके, जो पहला डूज है इनविटेशन का, वो सामने इंसान के अंदर
क्यूरोसिटी जनरेट करना है। ओके, सामने वाले इंसान को क्यूरियस करना बहुत जरूरी है। या फर्स्ट स्टेप आप लिख सकते हो कि एक्साइटेड, सामने इंसान एक्साइटेड जरूर हो जाना चाहिए आपकी बातों से। क्यूरियस एंड कंफ्यूज, थर्ड है फिक्स टाइम। ओके, समझ में आया? मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, बता रही है आपको रॉली जी? यस सर। ओके, ठीक है। डोंट्स में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं कि हमें कोई भी कभी भी किसी तरह की रिक्वेस्ट नहीं करनी है, नो रिक्वेस्ट। ठीक। सेकंड, हमें कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना था, नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना था में। इंफॉर्मेशन शेयर करने का मतलब क्या होता है? हमने उन्हें बायोसेस के बारे में नहीं बताना है, हमने उन्हें एसओएल के बारे में नहीं बताना अभी पहले स्टार्टिंग में, हमें उन्हें स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग बारे में नहीं बताना, तो ज्वाइन करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ये सब नहीं बताना। इतना नोट कर लो तो आप बताना मेरे को। ओके, तो एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ। नो नो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? ठीक, नो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि उन्हें हमें डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं करना है उनके सामने। ठीक, इनवाइट करते टाइम स्कूल ऑफ लीडरशिप टर्म यूज करना है, कोशिश करना है। ठीक, उनको बिजनेस टर्म नहीं बोलना है तो बिजनेस कर रहे हैं आप। ठीक, कई लोग बिजनेस वर्ड सुन के डर जाते हैं, करना तो चाहते हैं बिजनेस लेकिन सुन के बड़े डर जाते हैं। बिजनेस और इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ पैसा उन्हें, ये सब वर्ड कुछ नहीं यूज करना है। इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर ज्वाइन होना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक, नेटवर्क मार्केटिंग टर्म का यूज नहीं करना है। ठीक, टीम बनाने का टर्म यूज नहीं करना है वहां पे। ठीक है, नोट कर लीजिए। यस सर। ओके, चलो ठीक है, समझ में आपको? अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स थे, आपको लगा नहीं कॉलेज मना क्यों किया जा रहा है बताने के लिए बायोसेस के बारे में? बायोसेस कर रहे हो तो बताना है, फिर क्यों बताने के लिए मना किया जा रहा है? तो बिकॉज इसकी इंफॉर्मेशन बता देंगे, बिजनेस है इस तरीके से, इसमें इन्वेस्ट वगैरह करना है थोड़ा बहुत या फिर नेटवर्क बनाना है, तो हम लोग अपने आप ही पहले ही मना कर देंगे कि इस तरीके से हमें नहीं करना है। देखो लॉजिक नंबर 1 आपको आपको सही बता रहे हो। हाँ बताइए बताइए क्या कह रहा है? नहीं कुछ कह रहे थे, कह तो लीजिए, बताइए। नहीं सर आप बताइए। कोई भी मन में बात आती है गलती बोल देना चाहिए, इतना सोचना नहीं चाहिए। तो वो उसी के बारे में कुछ ध्यान आया बट मैं फिर से भूल गई। अच्छा चलो ठीक, तो देखो लॉजिक नंबर 1 क्या है, ये बात हम कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ पे किसी पर्सन को स्टार्ट करने का 4 प्रोसेस है। पहला इन्विटेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा क्या है स्टेप? तीसरा फॉलोअप, चौथा डाउट क्लियरेंस। बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो सिर्फ बुलाने का है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना। इन्फॉर्मेशन देने का काम स्टेप 2 में करना, ठीक है। स्टेप 1 में सिर्फ उन्हें बुलाना है, स्टेप 2 में उन्हें इन्फॉर्मेशन देने का काम करना है। उसमें बुला के बैठा के सब कुछ समझाएंगे ना एक साथ में, बायोसेस, एसओएल, नेटवर्क मार्केटिंग सब समझाएंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना कि अगर हमने उसके पहले थोड़ा भी कुछ बता दिया तो एक तो पहली चीज तो सरप्राइज खराब हो जाएगा हमारा, तो हम एक साथ बताने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपने हिंट दे दिया, वो जाके गूगल पे सर्च कर ले, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा आपने हिंट दे दिया, उनको कोई हो सकता है उनका पुराना एक्सपीरियंस जो अच्छा ना रहा हो, ठीक है, ओके। और ज्यादातर लोगों के साथ में क्या होता है मैंने देखा क्या है कि कुछ लोग का कुछ नेटवर्क मार्केटिंग बारे में सुन रखे होते हैं, ये कुछ नहीं होते हैं, सुन रखे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपने दोस्त को बता रहा था
तो उसने बोला कि हाँ मैंने भी सुना है इसके बारे में। मैंने बोला अच्छा कहाँ से सुना है? उसने बोला वो मेरे मामा है ना, ठीक है, उनके ससुराल में, ठीक है, उनकी मतलब साली है, उनकी किसी दोस्त की भतीजी ने करा था ऐसे ही कुछ, ठीक है। मैंने बोला इतना रिलेशन नंबर रिलेशन बताया, इसको मैंने रिपीट भी नहीं कर पाया, तो तूने बताया ना, ठीक है। अच्छा कंफर्म हो क्या किया था उन्होंने, किया क्या था, यही किया था कुछ और किया था, ठीक है। फिर वो सब तो नहीं पता, ऐसे ही था जोड़ने वोड़ने का था उसका कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो होता क्या है, कहीं कहीं से पता नहीं क्या क्या हॉट टॉपिक होते हैं लोगों के एकदम, ठीक है। तो हमें कोशिश करना है, अच्छा आपको सोचना कि अगर कोई इंसान आएगा हमारे सामने बैठेगा और बैठ के डिस्कस करेगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, हम तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं समझा पाएंगे क्या, लगता है डॉली जी? हमारे सामने आके कोई बैठेगा तो चाहे वो पॉजिटिव हो या फेवर में नहीं हो, अनफेवरेबल भी सोचता हो, ठीक है, या न्यूट्रल हो, कुछ भी हो, हमसे समझा लेंगे नहीं समझा लेंगे, लेकिन उसके लिए उसको आके सामने बैठना भी तो जरूरी है ना। कई बार क्या होता है लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, सामने ही नहीं आते कि अरे वो इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगा, रहने देते हैं, ठीक है। लोगों की टाला मटोली की बहुत आदत होती है ना, ठीक है, कह रहे वही बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डॉली जी, आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर आपके सामने रेड कलर की चटनी रखी हुई है, ठीक है, लाल कलर की चटनी रखी हुई है, तो एक बात बताइए मीठी हुई है तीखी हुई? मेरी वॉइस आ रही है आपको? मीठी होगी, तीखी भी होगी। यस सर। अच्छा बिना खाए बनाया सकता है क्या मीठी खाए? नहीं, तीखी भी हो सकती है। ठीक है, तो बिना खाए नहीं बता सकता ना मीठा है तीखा है। तो हमें अपने दोस्तों को भी यही बात समझानी है, ठीक है। हमारे दोस्तों के लिए भी कॉन्सेप्ट पता ही होता है, बिना वो देखे कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये प्लेटफॉर्म सही है गलत है, बिना समझे। और समझेंगे तो तब ना जब आएंगे, ठीक है। इसीलिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे, इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया, हो सकता है हम लोग कुछ पुराना बैड एक्सपीरियंस रहा हो। जैसे कि मान लो आपको गाजर का हलवा अच्छा लगता है डॉली जी, गाजर का हलवा, यस सर। ठीक है। अब गाजर का हलवा मान लो आपको फर्स्ट टाइम किसी ने खिलाया और आपको पता ही नहीं था कैसा होता है, उसमें खूब नमक और मिर्च डाल के खिला दिया, खूब सारा नमक और मिर्च डाल के खिला दिया, ठीक। तो उसके बाद से आपका गाजर का हलवा का एक्सपीरियंस कैसा हो जाएगा? नमक मिर्च काला हो जाएगा, तीखा। आपसे कोई भी पूछेगा कि गाजर का हलवा खाओगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं यार वो बहुत तीखा होता है, हम नहीं खाएंगे, ठीक है। मतलब हमें किसी ने गलत तरीके से खिला दी, तो हमारा क्या बन गया, एक प्री कंसीव नोशन बन गया, हमारे माइंड में माइंडसेट बन गया कि नहीं वो गलत ही होता है। सिमिलरली कई बार लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत तरीके से लोग सामने प्रेजेंट कर देते हैं और उसकी वजह से उसका एक खराब इमेज ही बन जाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि लोग झूठ बोलते हैं बहुत सारी चीज, और ये बात लोगों को पसंद नहीं आती, ठीक है। तो हमें इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक बात का ध्यान रखना है कि कभी कोई झूठ नहीं बोलना, ठीक है। जैसे डॉली जी आपसे स्टार्टिंग टाइम में बहुत से अपने दोस्त क्वेश्चन पूछेंगे कुछ, ठीक है, कि आपकी टीम कितने की है, तो बहुत सारे लोग झूठ बोल देते हैं कि मेरी 5 की टीम है, ठीक है। तो आपको झूठ नहीं बोलना है, ओके। 0 की है एक्सेप्ट करना है, कैसे बताना बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ओके। तो ये चीज है, समझ में आपको कितना? अच्छा नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, और सेकंड थिंग क्या नहीं करना है, कभी रिक्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा रिक्वेस्ट मतलब प्लीज लगाने से रिक्वेस्ट नहीं होता है। अगर हम अपने दोस्त को ये पूछते हैं कि एक काम करो तुम इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है, खाली हो तुम सुनने के लिए, वो क्या है, रिक्वेस्ट ही तो है। एक बात बताओ, हमारे ही दोस्त हमें पता है हमेशा वो खाली ही रहता है, उसके पास काम ही नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको इतना उससे अपॉइंटमेंट लेंगे क्या हम, अपना अपॉइंटमेंट दे दो, ठीक है, मेरे को एकदम डायरेक्ट बोलेंगे कि बताओ कितने बजे मिला जाए, 5 बजे मिला है, ठीक है, डायरेक्ट एकदम बोलना है, ओके। तो एक बार मैं इनवाइट कर सकता बताता हूँ, मैं मान लो मेरे फ्रेंड हो और आपको मेरे को इनवाइट करना है, मैं 2-3 तरीके से इनवाइट करके बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला तरीका, मान लो मेरे फ्रेंड हो, मैं आपको क्या बोलूंगा, और डॉली क्या हाल चाल है तुम्हारा, बढ़िया हो, और एक बात बताओ तुम्हारा खर्चा कौन उठाता है? आपने बोला कि पापा उठाते हैं, बोला चलो यार अच्छी बात है पापा उठाते थे, लेकिन आगे का तुमने क्या सोचा है,
तो बोलेंगे यार आगे का तो भी सोच रहे हैं जॉब को लेके। बोलेंगे ठीक है, अच्छा सोच रहे हो, ठीक है। एक बात बताया तुम्हें क्या, मैं भी समय पहले तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थी, लेकिन अभी मैंने कुछ ऐसा करना स्टार्ट किया है जिससे मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन गई। ठीक है। तुम्हारे दोस्त ने पूछा क्या और कैसे, क्या लग नहीं रहा यार तुम जानना चाहते हो, एक्साइटेड हो कि पूछ ही नहीं रहे हो, एकदम ऐसे से पूछ रहे हो, बता दो। हाँ, एक्साइटेड हो, पक्का जानना चाहते हो, करना चाहते हो तुम भी कुछ? बोलेंगे हाँ करना चाहते हैं हम। ठीक है, अच्छा जानना चाहते हो तो देखो अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, इसके बारे में बताने में आधे एक घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो बताओ हम शाम को डिस्कस करें या कल सुबह डिस्कस करें? ठीक, शाम को डिस्कस करें, ओके। तो 5 बजे सही रहेगा, 6 बजे सही रहेगा? ठीक है, ओके ठीक है, 6 बजे सही है। एक काम करना, 5:30 पे तुम्हें कॉल करके मेरे को याद दिलाना है, क्योंकि अगर मैं भूल गई तो नुकसान किसका है? तुम्हारा है। ठीक है, बाद में मेरे से बोलना मत मैंने तुम्हें बताया नहीं। ठीक है, और एक बात और सुन लो कि अभी इस चीज में कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, तो तुम्हारा मैं करवा दूंगी, इसलिए ऐसा ना कि जाके ढिढोरा पीट रही। ठीक है, उनका भी करा दो, उनका भी करा दो। हाँ, अभी पहले अपना करा लो, अपना खुद समझ लो, उसके बाद जिसको समझाना हो समझाना जाता है। पहले खुद अपना करा तो लो, वरना मतलब 2-3 लोग को तुम साथ में आ गए, मैं कैसे सबका कराऊंगा? तुम्हारा मैं गारंटी ले रहा हूँ तुम्हारा करवाने का। पहले अपना करवा लो तब देखते हैं। ठीक है, ओके, उसका बाद में कराया जाएगा, दया का बाद में कराया जाएगा, देखा जाएगा जब हो पाएगा। पहले तुम्हारा कराना है, पहले दया कराना है। तो दोस्त से पूछेंगे कभी तो पहले मेरा ही कराना है। ठीक है, बोलना ठीक है, तो फिर आओ शाम को। समझ में आपको कॉन्सेप्ट कैसे इनवाइट करना है? एक तरीका ये हो गया, क्या अप्लाई करते हैं कि अच्छा यार डॉली एक बात बताओ यार, ये पैन कार्ड कहाँ बनता है? मुझे यार इंस्टेंटली बनवाना था, कुछ पैसे थे, आना था, और यार नहीं लगाऊंगा पैन कार्ड में तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा मेरा, तुरंत चाहिए पैन कार्ड, बताओ इंस्टेंटली कहाँ बनता है? तो आपने बोला कि यहाँ साइबर कैफे वगैरह से बनता है, ऑनलाइन भी बनता है। ठीक है, ओके। या फिर हो सकता है आप ये मेरे से पूछ दो डायरेक्टली कि यार पैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे। ठीक है, ओके, पूछ लिया तो अच्छी बात है, वरना मैं बोलूंगा आपसे पूछोगे नहीं कैसे पैसे। कभी भी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने इंसान पूछ ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं पूछता है तो हमें उससे पूछना है, पूछो नहीं कैसे हो रहा है, पूछो नहीं कैसे पैसा आ रहा है। ठीक है, जैसे हमने उनको बताया सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ से हम बन रहे हैं। ठीक है, तो हमसे क्या बोलेंगे, पूछोगे नहीं कैसे बन रहा है, अगर नहीं वो पूछना है तो। ठीक है, तो फिर वो पूछेंगे ना मेरे बोलने के बाद, बस एक ही वो पूछे। ठीक, ये 2 तरीके इनवाइट करने के हो गए। थर्ड एक तरीका जो कई लोगों को पसंद भी आता है, डायरेक्टली पूछो कि यार तुम्हारा डॉली यार अभी अकाउंट बैलेंस कितना है तुम्हारा? ठीक है, तो उन्होंने बताया, सामने वाले फ्रेंड ने क्या बताया कि यार अभी तो मेरे अकाउंट में 2500 रुपीज है, 2500 रुपए है। हमने उनसे क्या बोला कि अच्छा एक बात बताओ, इसके पीछे 2 जीरो लग जाए तो कैसा रहेगा? बताओ, 2 जीरो लग जाए तो कैसा रहेगा? क्यों डॉली जी बताइए, इसके पीछे 2 जीरो लग जाए तो कैसा रहेगा? अरे अच्छा ही रहेगा। हाँ, अभी अभी सही से बोला है, बहुत अच्छा रहेगा। तो करना चाहते हो, ऐसा कुछ है करना चाहते हो? यार मैंने तो स्टार्ट करा, होना भी चालू हो गया। ठीक है, मैंने तो स्टार्ट कर दिया है और मेरे को लगा अच्छी चीज है, तुम्हें बताना चाहिए। बताओ करना चाहते हो? तो बोलेंगे बताओ तो बात क्या है। बोला देखो अभी तो देखो हमारे पास टाइम नहीं है, एक काम करते हैं, बताओ शाम को डिस्कस किया जाए, कल सुबह डिस्कस किया जाए? ठीक, अच्छा शाम को 5 बजे या 6 बजे, सुबह 10 बजे 11 बजे? ठीक है, आधे घंटे पहले फोन करके मेरे को याद दिला देना, और देखो अभी ज्यादा लोगों को बताना मत। ठीक है, तुम्हें बता रहा हूँ मैं, तुम्हारा पहले कराने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, बाकी लोग कराने की जिम्मेदारी नहीं है। बाद में मत बोलना उनका मत कराए, उनका नहीं कराया। ठीक है, ये बात बोलना बहुत जरूरी है, वरना लोग होता क्या ना 2-3 लोग के साथ में आते हैं सुनने, इनको भी बता दो, इनको भी बता दो। ठीक है, ठीक है, समझ में आपको 2-3 तरीके यहाँ पे? यस सर। ठीक है, और भी कुछ तरीके हैं जो हम लोग टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी हमें देखो 1-2 तरीके के ऊपर कमांड पाना है। एक और तरीका मैं आपको फाइनली बताऊंगा, अभी नहीं बाद में। ठीक है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, उससे कोई भी इनवाइट हो जाए। ठीक है, पहले हम इस पे तरीके पे थोड़ा सा, इसमें सबसे अच्छा तरीका आपको कौन सा लगा? डायरेक्टली पूछना और क्या हाल है आपके, सब बढ़िया है या नहीं, इस तरीके से। और उसमें मतलब इनविटेशन वाली लाइन क्या होगी उसमें?
हाँ, ये होगी कि मतलब आपका खर्चा कौन उठा रहा है, तो उनका जवाब होगा पापा या पापा मम्मा। तो उनसे पूछेंगे कि तुम चाहोगे नहीं कि तुम सेल्फ डिपेंड हो, तुम खुद से कुछ करो। तो उनका ऑब्वियसली जवाब होगा कि हाँ, मैं भी चाहूंगा कि करना चाहिए मुझे भी ऐसा कुछ। तो फिर हम उसे इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बताएंगे कि जहाँ मैं वर्क कर रही हूँ इस तरीके से वहाँ तुम करना चाहोगे डायरेक्ट, और इन्फॉर्मेशन तो देनी ही नहीं। हाँ, तो मतलब फर्स्टली अभी हम लोग इस बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लगेगा। ज्यादा लंबा लंबा प्रोसेस है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तुम्हें मेरे लिए इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है, ऐसे ही करना है। हाँ, इसी के वर्ड एक जगह यूज करें, आधे घंटे का समय तो लगेगा ना, कुछ कैर रिलेटेड बात है, आधे घंटे का समय तो लगेगा डिस्कस करने में, अभी टाइम नहीं है मेरे पास में इतना, ठीक है, मैं कहीं जा रही थी, बाद में डिस्कस करते हैं, अभी मैं थोड़ी जल्दी में थी कहीं पे। अभी भी हमें इनविटेशन जो करना है वो 1 से 1.5-2 मिनट के अंदर में कर देना है, 1 मिनट काफी होता है इनविटेशन का। अगर 1 मिनट से लंबा आप करोगे तो खुद ही पूछना चालू कर देगा क्या है कैसे है, थोड़ा तो बताओ, कुछ तो बताओ, हाँ, ठीक। हाँ, और अगर वो अपने दोस्त में इन्वेस्टिगेशन करना चालू करता है, उसको 2 तरीके से डील कर सकते हैं आप, ठीक है। पहला तरीका, अगर हम इन्वेस्टिगेट कर रहा है क्या है कैसे है, हाँ, कुछ तो बताओ, उसे पूछना हिंट चाहिए, बोलेंगे हाँ हिंट दे दो, हिंट दे दो, थोड़ा सा हिंट दे दो, बोले हिंट जो है ना वो भी 1 घंटे का है, ठीक है, और पूरी बात भी 1 घंटे की, क्या जानना है। यस सर। तो हमें ऐसे बात करना है, ठीक है, हिंट हिंट भी है वही, 1 घंटे की बात भी हिंट भी है, और 1 घंटे ही में उसका सारी बातें भी बता दूंगा, तो दोनों में से क्या जानना है, पूरी बात जाननी है, ठीक है, तो बता तो रही हूँ, शाम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा जिद करने लगते हैं, नहीं नहीं बताओ बताओ बताओ, अभी बताओ अभी बताओ, हाँ, तुमसे पूछना है क्वेश्चन, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है, बेडरूम है, तो ऑब्वियसली बात है, क्या बोलेंगे वो, किचन में बनता है, ठीक है, तो बेडरूम में बनाने की बात क्यों कर रहे हो, कैरियर रिलेटेड बात है, तो एकदम एकदम बातें नहीं समझ रहे हो ना, ठीक है, कहीं फिर भी थोड़ा सा हिंट तो दे दो, बोलना कैरियर रिलेटेड बात है, इतना ही हिंट का, ठीक है, और तुम्हें पता है जितना बताऊंगा उतना कंफ्यूज हो जाओगे। एसओएल क्या जानते हो, एसओएल एसओएल जानते ही नहीं हो तुम, अब एसओएल बता दूंगा, ठीक है, तो नेक्स्ट ही बताऊंगा वो भी नहीं समझ आएगा, डीएसबी जानते हो, डीएसबी क्या होता है वो भी नहीं जानते हो तुम, तो मैं क्या बताऊं तुम्हें, इसीलिए कह रहा हूँ ना, आओ अच्छे समझाता हूँ, एक दो वर्ड यूज कर सकते हैं उनको थोड़ा सा रियलाइज कराने के लिए कि उनको पता नहीं है अभी कुछ, ठीक है, एसओएल वर्ड यूज कर सकते हैं, डीएसबी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलना, डायरेक्ट नहीं बोलना, पूरा फॉर्म नहीं बोलना, मतलब इसका तुम्हें फुल फॉर्म तक तो पता नहीं है, क्या समझोगे, हाँ, ठीक है, तो मैं कह तो रहा हूँ शाम को अच्छे से बैठ कर बातचीत किया जाएगा, पूरा सब कुछ, ठीक है, समझ में आपको, तो ये इन्विटेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम इन्विटेशन में थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, एक सेशन रखेंगे उसमें हम सब लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ओके। हमारा 5 मिनट का पार्ट और है, इसमें हम थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर बातचीत करने वाले हैं, ठीक है,
ओके, डाउट क्लियर या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इस पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आप खुद बताओ कि कल मैं पूछ भी रहा था आपसे, ठीक है, इस बारे में डिस्कस कर भी रहे थे। मान लो किसी दोस्त को आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, ठीक है, ओके, किसी दोस्त को हमने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और उसने हमसे क्या बोल दिया, ठीक है, हमसे उसने बोल दिया कि यार मेरे को करना तो है यार, ठीक है, लेकिन यार पता है यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मेरे को नहीं करना तो मैं चाहता था लेकिन मैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इतनी मेहनत मैं करना नहीं चाहता था। ठीक है, तो डॉली जी क्या रिप्लाई करेंगे उनको आप? तो रिप्लाई ये होगा सर कि मतलब कहीं भी किसी भी फील्ड में जाओगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट और फील्ड से ज्यादा यहाँ पे रिलैक्सेबल है, इतनी मेहनत यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें सीखने को भी मिल रहा है फर्स्टली। उसके बाद मेनली हमें लोगों को इनवाइट ही तो करना है इस प्लेटफॉर्म पे आके, और कहीं जाएंगे तो हमें पूरा टाइम देना होगा वहाँ। चलो ठीक है, ओके ओके, सही बताया आपने। मतलब जो भी कंटेंट आप बताने वाले हो वो सही है, लेकिन आप खुद सोचो ना, हमारा जो दोस्त है कहाँ इतना बिजी रहता है, कहाँ क्या करता है ऐसा कि कुछ मेहनत नहीं कर सकता है। एक जनरल से उनको लाइन नहीं बोल सकते हैं, अच्छा एक बात बताओ, इतनी भागदौड़ करने की बात कर रहे हो, एक बात बताओ, तुम्हारे जो पैर है, ठीक है, ये मोम का है क्या, तुम थोड़ा मेहनत कर लोगे तो पिघल जाए? मोम का पैर है तुम्हारा, जब तुम्हारा पैर है इसमें टायर वायर लगे हैं, घिस जाएंगे, चल लोगे तो घिस जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बताओ। अच्छा मेहनत की बात करो, कभी मम्मी पापा को देखा है कितना मेहनत करते हैं? बताइए क्यों डाली थी, मम्मी पापा को देखा कभी मेहनत करते हुए? ठीक है, पूरे लॉकडाउन टाइम में बहुत टाइम ऐसा रहा होगा जब कोई नहीं बाहर जा रहा होगा, लेकिन फिर भी मम्मी पापा में कोई ना कोई बाहर जरूर जा रहा होगा ताकि घर में बाकी लोग जो है उन लोग को प्रॉब्लम ना हो फाइनेंशियली, है कि नहीं? और वो क्या कर रहा हूँ, घर में बैठे होंगे चुपचाप, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, और क्या बोल रहे हैं हमसे, भागदौड़ करनी पड़ेगी। आने वाले टाइम में जब भागदौड़ करनी पड़ेगी ना, असली भागदौड़ करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा तो भागदौड़ है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आसान भाषा में समझा सकते हैं कि यहाँ तो हमें टीम वर्क कर रहा है ना, और कहीं भी जहाँ पे भी टीम वर्क होता है, ठीक है, वहाँ हमेशा हमारी मेहनत जो होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, ओके, आगे फिर इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करना थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब थोड़ा बहुत समझना बेसिक्स कैसे इसको हैंडल करना है। ठीक है, ओके, मान लो किसी ने आपसे बोला कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के बारे में ऐसे कुछ मेरे को बताया गया था, इसमें कुछ होता नहीं। इसने आपसे बोला कि यार ये सब होता नहीं है, जो बताया जा रहा है ना, ये सब ये होता नहीं है। होता क्यों नहीं होता है, होता है तभी तो हम सभी लोग कर रहे हैं, बाकी सब लोग यहाँ ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं, कुछ तो बेनिफिट होगा ना, इसीलिए तो सभी लोग बस कर रहे हैं। मैं हूँ और बाकी और सभी लोग वो हैं। ठीक है, सही बता रहा हूँ आप। ठीक, मैंने से बोला था ना कि कभी भी अपने फ्रेंड को हमें थोड़ा सा कोशिश करना है कि प्यार प्यार से बात ना कर। ठीक है, फ्रेंड है हमारा तो उसके ऊपर हमारा हक है। ठीक है, आराम से समझाना है, हम बाद में करेंगे, पहले एक एक लाइन हम यूज कर सकते हैं उनको समझाने के लिए। जैसे वो बोल रहा है कुछ होता नहीं है, तो हमने पूछ लिया कि अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में क्या होता है? ये बात बताओ, गाय दूध देती है? बताओ, गाय दूध देती है? क्यों वाली जी बताइए, गाय दूध देती है? यस सर। नहीं देती, चलना पड़ता है। ठीक है, कॉलेज का एग्जाम अपने आप हो जाता है? नहीं, एग्जाम हो जाता है, देना पड़ता है, तब वो असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि हो जाता है। तो बिल्कुल सही कह रहा, दुनिया में कुछ नहीं होता, सब करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा नहीं लगा ऐसे हम अगर स्टार्ट करें अपनी बात को? यस सर। ठीक है, इसके बाद आपको जो लगता है बिल्कुल एक्सप्लेन करिए, उसके लिए भी हम कंटेंट्स आपको आगे देंगे। ठीक है, कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। ओके, मान लो किसने बोला कि यार इसको मैं करूंगा तो हमारा यार जो रिलेशन है ना वो खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हमारा रिलेशन खराब हो, हमारे रिलेशन के बीच में पैसे आ जाएंगे।
ठीक है, दोस्तों के बीच में पैसा आ जाए, मैं नहीं चाहता। Yes, sir. बताइए, आपको लगता है कि मान लो कि दोस्त को हमने बताया, उसने नहीं कह रहा तो हमारा उसका और आपका रिलेशन खराब हो जाएगा? आप उसको समझा रहे हो, उसने नहीं करा, हाँ, तो रिलेशन नहीं खराब होगा आपका उनसे? इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आपको बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, हाँ, हमने एक मूवी देखने का प्लान बनाया, और मूवी देखने जा रहा है, एक दोस्त जो जा ही नहीं रहा है, हम उसको जबरदस्ती बोला नहीं तुम्हें चलना है, होता है ना ऐसा कभी कभी, एक दोस्त होता है बहुत नाटक करता है कि हम नहीं जाएंगे, उसको हम बोलते हैं नहीं चलना है, तुम्हें चलना है, तो हम उठा के ले हुए जाते हैं, ठीक है। फिर भी जाता, हो सकता है जाता भी है, हो सकता है नहीं भी जाता, वो भी कह सकता हूँ। एक बात बताइए, उससे साथ में हमारी दोस्ती खराब हो जाती है क्या? ठीक है, वही प्लेटफॉर्म वगैरह वहाँ पे भी हम थोड़ा जबरदस्ती कर रहे थे, राइट, पुश देती हैं कि हम इसको नहीं बताएंगे, हम उसको दोस्ती खराब हो जाएगी। ठीक है, मेरे टीम में एक पर्सन है, ओके, उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट करने के, पता है आपको, 2 से 3 हफ्ते में खूब सारी प्रेजेंटेशन करी, खूब सारे लोगों को बताया, और पता किनको बताया? उन लोगों को बताया जो उनके ऊपर विश्वास करते ही नहीं, ऐसे हाय हेलो हो जाता है ना इनसे, उन्हीं को बता रहे हैं, ठीक है। एक उनके कजिन ब्रदर थे, उनको बता ही नहीं रहे, ठीक है, और कजिन ब्रदर उनके बहुत जिगरी यार थे, समझ लो कि अनुभव, बस वो यही सोच रहे थे कि उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे तो रिलेशन खराब हो जाए। और जो उनका फ्रेंड कजिन ब्रदर था ना, वो सोच रहा था कि यार अनुभव मेरे को कुछ बताया, ये पर्सन मेरे को कुछ बताया, मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो ये चाहते थे, और वो बता ही नहीं रहे थे उनको। 2-3 हफ्ते बाद उन्होंने बताया, ठीक है। अब पता है वही पर्सन काफी तेजी से वर्क कर रहा है, जिनको उन्होंने स्टार्ट कराया, वो काफी एक्साइटेड है इस चीज को लेकर, कुछ सोचो। तो कई बार हम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो हमारी टीम में सबसे अच्छा वर्क कर सकता है, जिसको प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, उसी को प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हो, है कि नहीं डॉली जी? वैसे बहुत सारे लोगों का नाम अभी अपने डायरी में लिखा नहीं होगा, जिसको आपको पूरा भरोसा तो जरूर होगा, ठीक है, लेकिन हमें ये लग रहा है, कहीं ना कहीं ये फील होता रहता है कि यार इसको बताएंगे कहीं रिलेशन ना खराब हो जाए हमारे साथ इसके। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ में भी ऐसी चीजें थी, लेकिन फिर मैंने बात को समझा और उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, और वो लोग स्टार्ट भी किया हमारे साथ प्लेटफॉर्म में, ठीक है, ओके। तो ये चीज है। कई बार हमें खुद ही लग रहा होता है कि यार यहाँ पे लग रहा है हमें पीछे पड़ना पड़ेगा, किसी के बार बस को समझाना पड़ेगा कि 4 स्टेप हैं, इसमें बताया जा रहा है इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ठीक है। कई बार हमारे दोस्त ही बोल देता है कि यार तुम क्यों पीछे पड़े हो, ठीक है, क्यों इतना बता रहे हो आप? तो एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ पीछे पड़ने जैसा है क्या? कॉलेज जी को देखिए, नहीं सर। ओके। कई बार लोगों को लगता है पीछे पड़ने वाला काम, तुमको एक लाइन चिपका सकता है मेरे सामने, ठीक है। कोई भी अगर बाइक में आपको ऐसा कुछ बोलता है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि बॉय है, तो बॉय को चिपकाएगा तो कैसे बोलेगा? बॉय को चिपकाएगा, बोल तुम कोई लड़की थोड़ी हो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है, होता है ना ऐसा, डायलॉग मारते हैं अपने दोस्तों में, ठीक है। और घर में तो उसका उल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या पीछे पड़ना है? एक एक बात बताओ, इस प्लेटफॉर्म के बारे में तुम्हें पता, तुम मेरे को नहीं बताते, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुम मेरे को नहीं बताते इसके बारे में, तो तुम बताते मेरे को, तो आज मेरे को पहले पता है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अंतर बस इतना ही है कि पहले मेरे को पता था, हो सकता है तुम्हें पता था तो तुम मेरे को बता रहे होते, ठीक है। तो पहले हमारी इन चीजों को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, ओके। यस सर। तो ये कुछ बातें थी जो हम लोग को डिस्कस करनी थी, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक जो लोग भी स्टार्ट करते हैं हमारे साथ में, ठीक है, ओके, और वो स्टार्ट करने के लगभग 9 to 10 डेज के अंदर में सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, ठीक है। 9 to 10 डेज के अंदर में सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं FSS, फास्ट स्टार्ट सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ओके। क्या बोलते हैं? फास्ट स्टार्ट सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब हमारी टीम ने स्टार्ट किया और 30 सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बने। सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या करना होता है? 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करना होता है अपनी टीम, ठीक है। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर करना होता है, मतलब अगर रुपीस में देखा जाए तो 50,000 का टर्नओवर करना है,
ठीक है। अगर आपकी टीम में लोग 5,000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 की टीम बनानी है, अगर 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 की टीम बनानी है। ठीक है, ओके। कुछ कुछ चीजें पढ़ना है यहाँ पे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज कराएंगे आप? यस सर। बताइए एक बार। व्हील ऑफ फ्रीडम पढ़ा था, जिसमें हम लोग को 5 पॉइंट्स थे, तो इनविटेशन, फॉलो अप, डाउट, प्रेजेंटेशन और डाउट क्लियरेंस, ये सब इस व्हील ऑफ फ्रीडम के पार्ट्स थे, है ना। तो इसमें हमने इनविटेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें बता सकते हैं इस फील्ड के बारे में। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट हैंडलिंग, मतलब डाउट कैसे क्लियर करें। ओके ओके, ठीक है। तो इसके ऊपर हम प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अपने प्लेटफॉर्म के बारे में दोस्तों को बताना भी स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आप अपनी डायरी प्रिपेयर कर लीजिए और एक सेशन के अंदर हम कॉल करेंगे, उसमें हम लोग इसका प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। और एक आपको ट्राई भी करते रहना, मान लो दया जी और आप साथ में कभी हो तो आपको दया जी को इनवाइट करना है कभी न कभी। हाँ, दया जी को इनवाइट करते रहिए। दया जी को गेस्ट बना लिया हमने, फ्रेंड बना लिया, चलो तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हें इनवाइट करके दिखाता हूँ, मेरे को तरीका पता है इनवाइट करने का, ठीक है। और इनविटेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि अपना तरीका नहीं बना सकते हो, अपना भी तरीका बना सकते हो इनविटेशन करने के। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, ओके। एक पर्सन है, वो पता है कैसे इनवाइट करते हैं मेरी टीम में, वो सब लोगों को मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं और मैसेज भेज के सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्त जो होता है सामने इंसान से पूछेगा ना कि क्या भेजा था, ठीक। और कई लोग एकदम तेज होते हैं तो वो लोग कुछ डिलीट का ऐप होता है तो वो भी डाउनलोड करके रखते हैं, हाँ। तो उस मैसेज में वही लिख के भेजते हैं कि यार तुम्हें एक बात बतानी थी, सोच रहा हूँ बताऊं या ना बताऊं, और वही डिलीट कर देते हैं। तो अगर वो पढ़ भी लेंगे तो और पढ़ के और कंफ्यूज होते हैं, क्या बात है भाई बताओ यार, हाँ क्या बात है। फिर बोले कि यार छोड़ो तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, बस इतना बोल दिया हमने। तो दोस्त पूछेगा ना क्या है भाई, बात बताओ बताओ बात बताओ, हाँ। दोस्तों को इंटरेस्ट आता है कोई बात, बस उनको बस थोड़ा सा बस छेड़ दो, जानना है बस, उसके बाद सब ठीक। तो बस इतना ही करना होता है हमें। कई लोग हैं तो स्टेटस अपना लगाते हैं कुछ की, स्टेटस मतलब कि कोई आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम है, कोई गोल है आपका, कोई आपको वॉच पसंद है, कोई ऐसी चीज जो आपको खरीदनी है, और वो ऐसे रेंज का होना चाहिए डॉली जी जो सामने इंसान को थोड़ा सरप्राइजिंग लगे भी, ऐसा ना कि उनको लगे कि यार ये तो खरीद सकती डॉली, कुछ सरप्राइजिंग भी उनको लगना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका फेवरेट फोन कौन सा है? फोन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आईफोन अच्छा लगता है? आईफोन नहीं। अच्छा, तो और कोई फोन या फिर कोई भी ऐसे ड्रीम जो थोड़ा सा आपका बड़ा हो, ठीक है। बस लैपटॉप है एंड फोन भी है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी लैपटॉप की है, ज्यादा नीड है। ठीक है, मैकबुक का वो नहीं लगा सकते हम स्टेटस, ठीक है। यस सर। प्लानिंग टू परचेज मैकबुक फ्रॉम माय ओन इनकम, ठीक है। इतना आप लिखोगे तो बताओ दोस्त पूछेंगे नहीं पूछेंगे कैसे हो गया भाई, क्या क्या कर रहे हो, हाँ। अच्छा, ये सबको नहीं फील करना है, जिनको इनवाइट करना है ना उन्हीं के लिए प्राइवेसी लगा के लगाना है, एक साथ सबको ना माल नहीं करना, कुछ लोगों के लगाइए और उन्हीं को टारगेट कीजिए, ऐसा करिए बस 2-3 लोग सीन करें उसको और वो को ना जानना, ठीक है। कोई एक किसी अपने बैचमेट को उठा लिया, एक अपने होम टाउन वाले पर्सन को उठा लिया, 3 लोगों को लगा दिया स्टेटस प्राइवेसी में और उनके लिए वो स्टेटस लगा दिया। वो तीनों देखेंगे, देख के उन्होंने पूछ लिया अच्छी बात है, नहीं पूछेंगे तो हम उनसे पूछेंगे, पूछा नहीं है तुम इग्नोर करोगे, तुम तो ऐसा करोगे, तुम मेरे साथ इग्नोर करोगे मेरे स्टेटस देख के, ठीक है। फिर यहाँ से इन्विटेशन हो जाएगा, ओके। समझ में आपको? तो थोड़ा सा आपको दया जी के साथ प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, ओके। चलिए फिर करिए, आप लोग बताना आप, ठीक है। चलो ठीक है, फिर हम सेशन वाइंड, कुछ कह रहे हो? नहीं सर। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग।